नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव जीतने के लिए स्पेशल टीम बनाई है। प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में विस्तारक भेजे जाएंगे। बूथ स्तर पर चुनाव प्रबंधन से लेकर चुनावी फीडबैक लेने में बीजेपी जुटी हुई है। बीजेपी विस्तारकों की ट्रेनिंग 10 से 11 दिसंबर को लखनऊ में होगी। भाजपा ने अनुभवी कार्यकर्ताओं को विस्तारक बनाया है, जिनको संबंधित विधानसभा क्षेत्र की राजनीति और जातीय समीकरण की पूरी जानकारी दी जाएगी। ये विस्तारक फील्ड में रहकर क्षेत्र की चुनावी स्थिति का रोजाना फीडबैक प्रदेश बीजेपी संगठन को देंगे। सभी 403 विधानसभाओं में विस्तारक रहे, इसके लिए पार्टी ने तैयारी कर ली है और जिनकी रिपोर्टिंग, जिनकी मॉनिटरिंग सीधे प्रदेश अध्यक्ष जी और महामंत्री संगठन जी करेंगे। इसके अतिरिक्त जो सांगठनिक ढांचा है वो मजबूत हो, बूथ पर कार्यकर्ता चुनाव के दिन मजबूती से खड़े हों, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरा होमवर्क कर लिया है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने एक विशेष प्लान तैयार किया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर विस्तारकों की तैनाती करने जा रही है। ये वो विस्तारक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन को अपने विधानसभा क्षेत्र का फीडबैक देंगे और उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर विस्तारक तैनात किए जा रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि जिलों की सही रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन के पास आए और क्या कोर कसर है लोकसभा चुनावों को लेकर उसको दुरुस्त किया जा सके समय रहते। यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी कल से प्रशिक्षण देने जा रही है इन विस्तारकों को और प्रशिक्षित विस्तारक विधानसभा क्षेत्रों में रवाना किए जाएंगे और वहां की पल पल की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन को देंगे। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। पीएम मोदी 17 दिसंबर को 2 दिन के काशी दौरे पर आ रहे हैं। पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे और नमो घाट पर काशी तमिल संगमम में शामिल होंगे। दूसरे दिन उमराह के स्वर्ववेद मंदिर जाएंगे, जहां मंदिर में वो दर्शन पूजन करेंगे। सेवापुरी के बरकी गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री अपने काशी दौरे के दौरान काशीवासियों को 1000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की भी सौगात देंगे। बीते विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच नूरा कुश्ती किसी से छिपी नहीं। अब आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बने विपक्ष के मोर्चे इंडी गठबंधन को लेकर भी संशय के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि मेरठ पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इंडी गठबंधन को लेकर बड़ी बात कही। अजय राय ने कहा, आलाकमान तय करेगा कि कांग्रेस का हाथ समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा या क्या होगा। जहां तक वोट का सवाल है, सपा को मात्र 0.46% ही वोट मिला है। हम करीब 20-25 युवा, कांग्रेस बहुत ताकतवर पार्टी थी, लेकिन पार्टी के साथ कांग्रेस का हाथ रहेगा या हट जाएगा। अब ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है कि किसके साथ हाथ रहेगा, किसके साथ नहीं। समाजवादी पार्टी को कितना वोट मिला है? 0.46%। तो ये आप कैसे कह सकते हैं? 0.46% उनको वोट मिला है। मैं समझता हूं कि वो लड़ाई जरूर लड़े हैं, पर जो उनको कामयाबी मिलनी चाहिए उसमें कामयाबी उनको नहीं मिली। लखनऊ में आरएलडी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में आज आर्थिक, राजनीतिक और कृषि प्रस्ताव पेश किए गए, जिसमें गन्ने का मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की गई। 14 दिन में पैसों का भुगतान करने की मांग भी की गई। आवारा पशुओं के निजात के साथ ही फसलों के नुकसान पर मुआवजे की बात रखी गई। प्रस्ताव में आवारा पशुओं से मौत पर 10 लाख का मुआवजा और कृषि उत्पादों के उचित मूल्य के लिए एमएसपी कानून बनाने की डिमांड की गई। किसानों को न्यूनतम ब्याज दर पर कृषि यंत्र और ट्रैक्टर के साथ मुफ्त बिजली भी दी जाए। 2024 की तैयारी के लिए जुटी आरएलडी 23 से 31 दिसंबर तक चलो गांव की ओर कार्यक्रम का आयोजन करेगी। इंडिया की बैठक में मैं भी जाता हूं और दूसरे दल के बड़े बड़े नेता वहां बैठते हैं। कोई ये नहीं देख रहा कि मेरी पार्टी, वो नहीं देख रहा। राजस्थान में हमारा हक और सीटों का बनता था, हमें एक सीट मिली, हम एक सीट पे हमने लड़ाई लड़ी और एक सीट हम बहुत बढ़िया। तो मैं जानता हूं कि यहाँ भी कार्यकर्ताओं की मांग हो सकती है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले वाराणसी में जनसभा करने वाले हैं। काशी दौरे पर आए बिहार के कैबिनेट मंत्री श्रवण कुमार ने इसकी जानकारी दी। 2024 के लिहाज से नीतीश कुमार अपनी पहली जनसभा 24 दिसंबर को बनारस में करेंगे। कुर्मी वोट बैंक के लिहाज से रोहनिया में नीतीश कुमार की जनसभा होगी।
यूपी के फूलपुर, बनारस, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़ से नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की चर्चा है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकाने से आयकर विभाग की टीम ने अब तक 300 करोड़ रुपए बरामद किए हैं और यह आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि धीरज साहू के ठिकानों पर नोटों की गिनती जारी है। एक दिन पहले तक कांग्रेस सांसद के ठिकानों से 200 करोड़ रुपए मिलने की जानकारी आई। धीरज साहू के ठिकाने से नोटों की गिनती का सीसीटीवी सामने आया। इसमें नोटों के कई बंडल्स के साथ एक अधिकारी भी बैठे दिखाई दिया, जो एक के बाद एक बंडल्स को मशीन के जरिए गिनता हुआ नजर आया। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से रांची के लिए इनकम टैक्स की टीम जाएगी। कांग्रेस के सांसद के ठिकानों पर जो छापे पड़े हैं उस पर बीजेपी लगातार हमले कर रही है और सीधे कांग्रेस पार्टी पर निशाने लगा रही है। सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर इस कैश का असली मालिक कौन है। क्यों ये इंडी अलायंस के जो सहयोगी दल है कांग्रेस के, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे, क्यों स्वागत नहीं कर रहे, ये ईडी का सीबीआई का विरोध क्यों कर रहे हैं, ये नोटबंदी का विरोध क्यों कर रहे हैं। साफ दिखता है चोर चोर मुसेरे भाई हैं। ये सब इकट्ठे होकर ये ठग बंधन बना है, जहां ठगने वाले सब इकट्ठे आए हैं। ऐसा कोई बचा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। और मैं तो कहता हूं करप्शन और कांग्रेस दो सगी बहनें हैं, एक को ले आओ दूसरी अपने आप आ जाती है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कैश कांड को लेकर कांग्रेस पर आरोपों की बौछार की। उन्होंने आरोप लगाया कि घमंडिया गठबंधन लूट और दलाली की गारंटी है और कांग्रेस ने अपने नेताओं को एटीएम बना दिया है। उन्होंने कहा कि जब एक कांग्रेस सांसद के पास 300 करोड़ मिले तो दूसरे नेताओं के पास कितना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि घमंडिया गठबंधन के नेता लूट खसोट करते हैं और ईडी सीबीआई जब कार्रवाई करती है तो उसका विरोध करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जनता से लूटी गई पाई पाई लौटानी होगी, ये मोदी जी की गारंटी है। INDI अलायंस यानी कि घमंडिया गठबंधन के नेता भ्रष्टाचार करके लूट खसोट करते रहे हैं। जब ईडी, सीबीआई और आईटी जैसी एजेंसियां अपना काम करती हैं तो सारे भ्रष्टाचारी नेता एक होकर जांच एजेंसी और सरकार पर अनावश्यक आरोप लगाते हैं। भ्रष्टाचार की काली कमाई कांग्रेस के नेता अपनी जेब भर रहे हैं। ये सारा पैसा गांधी परिवार की तिजोरी तक जाता है। ये सारा पैसा देश के सभी सम्मानित लोगों की गाढ़ी कमाई का हिस्सा है, जिसे कांग्रेस के नेता अपना घर भर रहे हैं। यह बहुत आश्चर्यजनक है कि श्री खड़गे, श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी इन मामलों पर मौन साधे बैठे हैं। अमेठी से अगली खबर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का हमला। कांग्रेस का नेतृत्व भ्रष्टाचार को समर्पित। स्मृति ईरानी ने यह बड़ा हमला कांग्रेस पर किया है। उन्होंने कहा इंसान के साथ साथ मशीन तक थक गई। कांग्रेस नेता के घर 200 करोड़ कैश मिला है। गांधी खानदान में किसका एटीएम है? कांग्रेस का ये पहला सांसद नहीं है। ऐसा क्यों है? जहां घोटाला वहां कांग्रेस। ये सवाल स्मृति ईरानी ने उठाए। भ्रष्टाचार को समर्पित और भ्रष्टाचार को नए स्वरूप में हर दिन किसी नए घोटाले से परिभाषित करने का दुस्साहस कर रहा है। इंसान के साथ साथ मशीन थक गई, लेकिन कांग्रेस के भ्रष्ट नेता के घर से अब भी पैसा बरामद हो रहा है भ्रष्टाचार का। 200 करोड़ रुपया कांग्रेस के एक वरिष्ठ सांसद के घर से मिलना, ये गांधी खानदान में किसका एटीएम है? इस प्रश्न के उत्तर का इंतजार रहेगा। झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से करोड़ों रुपए बरामद होने को लेकर बीजेपी पूरे देश और प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ धरना प्रदर्शन आयोजित कर रही है। प्रयागराज में भी डीएम कार्यालय के बाहर भाजपा महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। इन नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस लंबे समय से केंद्र सत्ता में नहीं है, उसके बावजूद कांग्रेस के नेताओं के घरों से काला धन मिल रहा है और इससे यह साबित होता है कि कांग्रेस जब सत्ता में रही
तो उसने किस तरह जनता के धन की लूट मचाई थी। कि इतना स्वच्छ शासन केंद्र सरकार में दिया प्रधानमंत्री जी ने पारदर्शी, लेकिन जहाँ जहाँ भी कांग्रेस की सरकारें आती हैं इस प्रकार का भ्रष्टाचार समझ आता है। जब वो यूपीए की सरकार थी भ्रष्टाचार का माल लगा हुआ था। अब आप देखिए जिस आदमी ने अपनी संयुक्त संपत्तियों को 1 करोड़ के अंदर घोषित किया राज्यसभा में जाने से पहले, और उसके यहाँ 200 करोड़ कैश मिल रहा है, ये कितना मतलब इस देश के साथ इस तरह का अन्याय और इस तरह की लूट, ये मोदी जी ने कहा है बंद करेंगे तो करेंगे, और अगर कोई भी नाजायज धन बनाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।